नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिसार शहर से निकल करके आ रही है। आपको बता देती हूं, जो ये आग लगी हुई है, आग के हवाले ये आप देख पा रहे होंगे, एक चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है और जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक सिर बनाया हुआ है, हाथ बनाए हुए हैं। आखिरकार ये आग के हवाले किसे किया गया है, तो आपको बता देती हूँ, आग के हवाले सबसे ज्यादा नाम जिनका चर्चाओं में है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता। उन्हें अभी चेतावनी दी जा रही है और इस माध्यम से उसको समझाया जा रहा है कि ऐसी हरकतों से बाज आएं। उसका हमने विरोध करते हुए हम अपने हिस्से में आ गए। हम हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और हमारे से बड़ा हिंदू कौन है? हमने अपने 10 लाख लोगों की कुर्बानी दे करके भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा है। उसके बावजूद वो सलाह में पंजाबी कहता है, पाकिस्तानी कहता है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी हरकत है उसकी और इस तरीके से समाज को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उसको इस बात से आगाह किया जा रहा है। अगर वो नहीं मानता तो उसके लिए हम हर हद पार करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, बिश्नोई मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ मौजूद है। चुटानी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी कहे जाना पूरे पंजाबी समुदाय का कहीं न कहीं अपमान हुआ है, क्योंकि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कभी भी जो है पाकिस्तानी नहीं कहा, वो एक कटाक्ष के रूप में कहा गया था। मैडम, कटाक्ष करना एक मुख्यमंत्री पे नहीं, उन्होंने हमारे समाज पे कटाक्ष किया है। ये हमारे समाज को उन्होंने पाकिस्तानी बोला है और इस तरह की हरकत, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो पूरे प्रदेश से तो किसान आंदोलन की लीडरशिप करते हैं और वहाँ बैठ के अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी की भी समाज को वो गाली देंगे। उनसे ये पूछिए, क्या हम लोग पाकिस्तानी हैं? ये देश हिंदुस्तान था। पाकिस्तान हमारे देश में से एक हिस्सा काटा गया जिसका नाम पाकिस्तान दे दिया गया। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। उनको इतनी भी समझ नहीं है और अपने आप को वो किसान नेता बताते हैं। किसी भी जाति विशेष पे किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना बड़ी छोटा, कोई भी अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार हमारा समाज नहीं देता। इसका रोष आप अभी हमारे देख ही रहे हैं कि हमारे पंजाबी समाज की हर संस्था इसमें आज भाग लेके और क्लियर वार्निंग दे के गए हैं। अगर सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो हमारा समाज एकजुट होके उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जहां जहां वो पहुंचेंगे उनका विरोध करने भी हम लोग जा सकते हैं, अन्यथा वो अपनी बात के लिए माफी मांगे। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि पंजाबी हैं, पंजाब के सबसे ज्यादा किसान आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं और आज भी आप इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। कुछ समय पहले आप लोग ही इन लोगों का समर्थन कर रहे थे, तो अब क्या मान करके चले कि पंजाबी समुदाय किसानों के साथ है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हर इंसान का कारोबार ठप हो चुका है जी। आज लगा के चलिए कि बहादुरगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांवा करोड़ों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है जी। कौन जिम्मेवार है इसका? आज 2 साल हो चले, हर आदमी अपने आप में टूट चुका है। सरकार की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर किसानों की बात की जा रही है। 2 साल किसानों को नहीं हुए, 8 महीने हुए हैं किसानों को। हाँ जी, इन्होंने तो रास्ता रोक रखा है दिल्ली जाने का। मेन काम हर इंसान का दिल्ली जाने का, चाहे वो पंजाब से आ रहा है, चाहे वो यूपी से आ रहा है, हर इंसान का काम दिल्ली से लिंक है और दिल्ली के रास्ते बंद है। दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से बिल्कुल कारोबार ठप है। हर आदमी रोटी के लिए मोहताज हो चुका है। सरकार को भी चाहिए कि एक तरफ बैठ के इनका किसी तरह से मसला हल करे। कब तक चलेगा? कब तक लोग मरेंगे ऐसे? तो अब हम लोग क्या मान करके चले कि आप लोग किसानों के साथ है या नहीं है? हम नहीं है। नहीं है? नहीं। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या पंजाबी समुदाय से हैं आप? मैं पंजाबी समुदाय से हूँ। तो क्या आप लोग अब किसानों के साथ है या नहीं है, या फिर सबकी इंडिविजुअल अपनी राजनीति चल रही है, अपना अलग ओपिनियन है? हम किसानों के भी साथ हैं और देश के हर नागरिक के साथ हैं जो देश हित की बात करता है। ठीक है। कोई भी आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई नेता हो, सिर्फ जो अपने फायदे की बात करेगा उसका हम विरोध करते हैं। ठीक है। किसान हक की बात करे, जो उनका हक है उन्हें मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उनके साथ हैं। लेकिन एक किसानों में एक आदमी उठ के अपने आप को किसान नेता कह के वो पंजाबी समुदाय का अपमान करे, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान करे। कोई उनकी तरह वो मुख्यमंत्री अपने आप तो बन नहीं गए, जैसे स्वयंभू प्रधान बन जाते हैं लोग, ऐसे मुख्यमंत्री अपने आप तो नहीं बनना। उसे समाज ने, देश के नागरिकों ने
या हरियाणा ठीक है, के मुझे एक बात बनाया। बताइए, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं। क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाबी होने का नाम लिया? क्या उन्होंने जातिवाद टिप्पणी की? क्या उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी समुदाय के लोगों के बारे में ये बातें बोल रहा हूँ? क्या उन्होंने कहा कि पंजाबी समुदाय को लेकर के मैं ये विशेष तौर के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ? उन्होंने सिर्फ एक पद को लेकर के, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को लेकर के उस एक व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी की है, ना कि पंजाबी समुदाय के बारे में की है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि पंजाबी समुदाय के ऊपर टिप्पणी की गई है? ऐसा है, ये मुख्यमंत्री पे टिप्पणी करना, ये पूरे समाज, ये पूरे हरियाणा के लोगों पे टिप्पणी है, क्योंकि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, अपने आप तो बने नहीं, उनकी पर्सनल दुकान नहीं है मुख्यमंत्री की, समाज ने उन्हें, हरियाणा की जनता ने बनाया है। अगर उससे कोई गाली देता है तो जनता का अपमान है, पूरी जनता का अपमान है। बिल्कुल जनता का अपमान आप कह सकते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय, एक अलग से समुदाय आकर के ऐसे विरोध कर रहा है, कितना इसको जो है आप लोग सही मानते हैं? ऐसा है, ये तो अब कुछ लोग सुधार आ गया है, नहीं तो आज से 10-20 साल पहले लोग, अक्सर जो लोग, यानी हमारे बुजुर्ग, जो पाकिस्तान बन गया, पहले हिंदुस्तान का टुकड़ा था, वो पाकिस्तान बन गया, तो हमने लोगों ने उस पाकिस्तान के नाम से ही छोड़ दिया उसको, कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में ही रहेंगे जहाँ हिंदुस्तान नाम होगा। हम ही हरियाणा में पैदा हुए, यहाँ पंजाब में पैदा हुए, हमारे से बड़े वाले, तो हम तो पाकिस्तान से आए भी नहीं। और पाकिस्तान से क्यों आए? उस टाइम तो वो हिंदुस्तान ही था ना, जो लोग वहाँ रह रहे थे वो हिंदुस्तान में ही रह रहे थे, और जब वहाँ पाकिस्तान उसका नाम रखा गया तो वो इधर आ गए। तो उन्हें पाकिस्तानी कहना एक मुसलमान कहने के बराबर है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि दोनों एक थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहे जाना बहुत बड़ा अपमान है। अपमान ऐसे है जी, जब से 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, इन जैसे नेताओं ने ये देश के दो टुकड़े करवाए, ठीक है, जबकि यहाँ मुसलमान आज भी हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे भाई हैं। ठीक है, जो हिंदुस्तान या अपने देश के खिलाफ बोलता है हम उसका विरोध करते हैं, मुसलमान का विरोध नहीं करते, वो हमारे ही भाई हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति स्वेच्छा के लिए दो टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के, जिसमें उस साइड पे करीब 90% मुसलमान लोग चले गए, 10% हिंदू वहाँ रह गए, बाकी हिंदू वहाँ से इधर आ गए। तो हिंदू कम्युनिटी इधर ज़्यादा थी तो वो लोग इधर ही आ गए। लेकिन आज हमारे को वो पाकिस्तानी कहना, हमारे किसी भी नेता को या हमारे को कहना, तो पूरे समाज को ही गाली है, पूरे पंजाबी समाज को गाली है जो वहाँ से आए थे। यहीं पर रोकना चाहूंगी आपको। आपने बोला कि पाकिस्तानी कहे जाना आप लोगों को गाली है, और अपना जो है राजनीति चमकाने के लिए इन लोगों ने भारत और पाकिस्तान को अलग करवाया, लेकिन सरकार की तरफ से खुद पंजाबी राज्य को खालिस्तान बनाने की बात कही गई थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? खालिस्तान का हम विरोध करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा ही कोई भाई खालिस्तान का नारा लगाएगा, हम उसका भी विरोध करेंगे। ऐसे इन ये नेता लोग करते हैं, जिनको अपना राज यहाँ नहीं मिला, चलो टुकड़ा कर दो कि वहाँ हमारा राज हो जाएगा, यहाँ वो कर लेंगे। ऐसे ही पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया, आज भी हमारे देश के कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि देश के टुकड़े करके वहाँ राज हम संभाल ले, यहाँ कोई और संभाल ले। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप कितना मानते हैं कि भारत के अंदर वोट जो है जाति के ऊपर दिया जाता है? देखो जी, जहाँ लोग अनपढ़ लोग हैं ज़्यादा, हमारे समाज में है, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में बहुत आबादी अभी कोई भी हो, पंजाबी हो, अग्रवाल हो, जाट हो, जो पढ़ लिख गया वो बंदा सोच समझ के वोट डालता है, वो देश हित में वोट डालता है, ना कि अपने समुदाय के हित में वोट। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं? देखो जी, मैं मीडियम हूँ, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना अनपढ़ हूँ। ठीक है, ये मान करके चल सकते हैं कि वोट किसको डालना है, इतने पढ़े लिखे तो जरूर है। तो अब आप लोग जाति को लेकर के विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरीके से आपने अभी पहले कहा कि अनपढ़ जो है जाति के आधार के ऊपर वोट देते हैं, तो वही बात यहाँ पर सार्थक हो रही है? देखो, इस देश में कानून बना, वाल्मीकि समुदाय है, ठीक है, उन्हें कुछ, या हम लोग भी पहले एक ऐसा भाषा बोल देते थे जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, हम उन्हें चूड़ा कह देते थे, लेकिन एक कानून बन गया, अगर हम इस वे में उनसे बोलेंगे तो हमारे पे केस बनेगा, उसमें सजा भी मिलेगी हमारे को। तो ऐसे ही किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहना ये एक जुर्म है, और इसकी भी सजा होनी चाहिए। और वो कोई भी कहे, कोई मेरे को कहे या मैं किसी को ऐसी गाली दूं, तो मेरे को सजा होनी चाहिए इस बारे में। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर पंजाबी समुदाय के कुछ लोग थे, जिन्होंने आज यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता का पुतला फूका है, क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कि वो पाकिस्तान से है।
या फिर पाकिस्तानी है, सिर्फ इसी को लेकर के। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पंजाबी समुदाय के लोगों से यही बात पूछने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं जो है बौखला गए और हड़बड़ाहट के अंदर उनका ये कहना है साफ तौर के ऊपर कि वोट जो है वो तो हम लोग जाति के ऊपर नहीं देते हैं, लेकिन जाति विशेष का विरोध जरूर करते हैं अगर कोई उनको कुछ कहता है। हालांकि ये बात को समझ में नहीं आई। आपको क्या लगता है कि क्या एक पद के ऊपर टिप्पणी किए जाने के बाद एक समुदाय का इकट्ठा होकर के इस तरीके से ये पुतला फूका जाना कितना जायज मानते हैं? क्योंकि एक पद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक पद है जिस पद को लेकर के ये बयान दिया गया था, ये टिप्पणी की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पंजाबी समुदाय को लेकर के ये टिप्पणी की गई हो। हालांकि अब देखते हैं कि इसका असर जो है हरियाणा की राजनीति और किसान आंदोलन के ऊपर कितना पड़ने वाला है। क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जगह जगह पर हो रहे इस विरोध के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन के अंदर कमी महसूस होने वाली है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार की राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।